तो एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लिए नया आवेदन ऑनलाइन कैसे करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ऑनलाइन आवेदन करने से पहले आपके पास निम्नलिखित डॉक्यूमेंट रहना जरूरी है। सबसे पहले तो आपके पास आधार कार्ड रहना जरूरी है। उसके बाद आपको चाहिए फार्मर ID। फिर उसके बाद यदि आपका शादी हो चुका है तो आपके पत्नी का, या फिर यदि आप लेडीज कैंडिडेट है तो आपके पति का भी आधार कार्ड साथ में रहना जरूरी है। उसके बाद में ज़मीन का रसीद। फिर उसके बाद ज़मीन यदि आपके पूर्वज के नाम पर है और उनकी मृत्यु हो चुकी है तो उनका आधार कार्ड और उनका मृत्यु प्रमाण पत्र, ये सभी डॉक्यूमेंट आपके पास रहना चाहिए, तभी आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अब यदि आपके पास ये सभी डॉक्यूमेंट अवेलेबल है तो आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पर इसका प्रोसेस देखते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको गूगल में आना है और यहाँ पर सर्च करना है PM किसान। सर्च करने के बाद पहले नंबर पर यह वेबसाइट आ जाएगा, तो इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार का PM किसान सम्मान निधि योजना का वेबसाइट खुलेगा। फिर आपको साइड में न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिखेगा, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन फॉर्म का पेज खुलेगा। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना आधार नंबर इंटर करना है। फिर उसके बाद मोबाइल नंबर, ये मोबाइल नंबर आपके आधार से रजिस्टर्ड होना चाहिए। फिर उसके बाद यहाँ से अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, तो इसके लिए इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर स्टेट का लिस्ट आ जाएगा, तो इसमें से अपना स्टेट सेलेक्ट करना है। फिर उसके बाद यहाँ पर कैप्चा कोड डालना है और फिर गेट OTP पर क्लिक करना है। अब क्लिक करते ही आपका फार्मर ID ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो यदि आपने फार्मर रजिस्ट्रेशन किया होगा तो ये ऑटोमेटिक आएगा, इसमें कुछ भी नहीं करना है। फिर उसके बाद आपने जो नंबर डाला होगा उस पर OTP कोड जाएगा, तो वो OTP कोड डालकर यहाँ पर वेरीफाई करना है। तो आप OTP और कैप्चा कोड डालकर बार बार सबमिट करेंगे तो आपको इसी प्रकार का मैसेज आएगा। यहाँ पर सक्सेस तो हो जाएगा लेकिन आगे कोई ऑप्शन नहीं खुलेगा, तो आपको बार बार इसी तरह ट्राई करते रहना है। आपको तब तक ट्राई करना है जब तक कि ये वाला ऑप्शन नहीं आ जाए। तो यहाँ पर हम एक बार फिर कैप्चा कोड डालकर और सबमिट पर क्लिक करते हैं, तो इस प्रकार का ऑप्शन आ गया है। ठीक इसके नीचे रजिस्ट्रेशन टाइप में यहाँ पर रेगुलर रजिस्ट्रेशन पोस्ट में लैंड ऑनर आफ्टर 1/2/2019 करके ये ऑप्शन आ रहा है। तो आपको इसी तरह बार बार ट्राई करते रहना है। आप 5-6 बार ट्राई करेंगे तो ये वाला ऑप्शन आएगा, फिर आपको इस पर सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करेंगे तो इस प्रकार का यहाँ पर कुछ नोटिफिकेशन देगा कि PM गाइडलाइंस के अनुसार इंडिविजुअल यूजर जो कि 2019 के बाद से लैंड ऑनर बने हैं तो वो इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो आपको ओके पर क्लिक करना है। फिर उसके बाद गेट आधार OTP पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके आधार से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP कोड जाएगा, तो वो OTP कोड यहाँ पर डालना है। अब OTP कोड डालने के बाद यहाँ पर आपको ये नीचे प्लीज गिव योर कंसेंट का जो ऑप्शन आ रहा है इस पर क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से पॉपअप आ जाएगा। यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करके यहाँ पर टिक करना है और फिर यहाँ पर कंफर्म करना है और फिर अंतिम में आधार ऑथेंटिकेशन पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इनवैलिड कैप्चा का मैसेज आ जाएगा। तो आपको इसी तरह जैसे कि ठीक इसके पहले आपने बार बार क्लिक किया, सेम उसी तरह सेम प्रोसेस आपको बार बार करते रहना है। आपको तब तक करना है जब तक कि इस प्रकार का ऑप्शन ना आ जाए। तो कैप्चा कोड डालकर सबमिट करने के बाद इस प्रकार का पेज खुलेगा जहाँ पर आपका सभी रजिस्ट्रेशन डिटेल्स रहेगा। तो ये आपको ऑटोमेटिक फार्मर रजिस्ट्री से आ जाएगा, तो इसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा। अब उसके बाद यहाँ से अपना कैटेगरी सिलेक्ट करना है। तो यदि आप जनरल या OBC हैं तो ये जनरल या अदर्स वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर राशन कार्ड नंबर यदि है तो डालना है, नहीं तो नो करना है। फिर उसके बाद यहाँ पर PM किसान मानधन योजना के लिए यस या नो पूछ रहा है, तो आपको नो करना है, क्योंकि आप यस करेंगे तो ये PM किसान मानधन योजना ये है कि आपके खाते से हर महीने 60 रुपए से 200 रुपए के बीच में पैसा कटेगा, तो इसलिए आपको इसको नो करना है। फिर उसके बाद यहाँ पर मैरिटल स्टेटस पूछ रहा है, तो आपको अपने अनुसार सिलेक्ट कर लेना है। हम यहाँ पर मैरिट सिलेक्ट करते हैं। अब मैरिट सिलेक्ट करते ही यहाँ पर रिलेशन में वाइफ ऑटोमेटिक आ गया है, तो ये भी ऑटोमेटिक आपके फार्मर ID से ही आएगा। तो उसके बाद यहाँ पर आपको अपने वाइफ का नाम लिखना है। वाइफ का नाम लिखने के बाद यहाँ पर वाइफ का आधार नंबर लिखना है और फिर उसके बाद डेमो ऑथेंटिकेशन पर क्लिक करना है।
अब जैसे ही क्लिक करेंगे तो डेमो ऑथेंटिकेशन यहाँ पर ट्रू का मैसेज आ जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर लैंड डिटेल्स का ऑप्शन यहाँ पर खुल जाएगा, तो ये सब ऑटोमेटिक आएगा। फिर आप फार्मर रजिस्ट्री में जो लैंड ऐड किए रहेंगे वो भी यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब यहाँ पर ओनरशिप में आपको अपना जब लैंड आप सिलेक्ट करेंगे तो ये ऑटोमेटिक सिंगल या ज्वाइंट आपके फार्मर रजिस्ट्री से ही आएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको आपका जो भी ज़मीन है वो यहाँ से उसका डिटेल्स देना है। तो सबसे पहले खाता नंबर इंटर करना है, फिर उसके बाद डेथ ऑफ फादर यहाँ पर सिलेक्ट करना है। फिर उसके बाद जिस डेट को आपका लैंड ट्रांसफ़र हुआ है आपके नाम से वो डेट यहाँ पर सेलेक्ट करना है। फिर उसके बाद प्रीवियस आधार नंबर, यानी कि पिछला आपका जो ज़मीन है वो यदि आपके पिता के नाम से था तो उनका आधार नंबर यहाँ पर इंटर करना है। फिर उसके बाद नेम में उनका नेम लिखना है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर लैंड डिटेल्स का जो विवरण है वो यहाँ पर फिलअप कर देना है। तो हम यहाँ पर आधार नंबर इंटर कर लेते हैं। अब आधार नंबर इंटर करने के बाद यहाँ पर नाम इंटर कर लेते हैं। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर नेम जो है वो अपने पिता या माता आप जो भी सिलेक्ट किए हैं यानी कि जिनका डेथ हुआ है उनका ही इंटर करना है, और अंतिम में डेमो ऑथेंटिकेट पर क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो डेमो ऑथेंटिकेट सक्सेसफुल का मैसेज आ जाएगा, और यहाँ पर मैसेज आएगा प्लीज अपलोड योर डेथ सर्टिफिकेट। तो यहाँ पर यदि आप अपने पिता का नाम सिलेक्ट किए रहेंगे तो आपको अपने पिता का डेथ सर्टिफिकेट यानी कि मृत्यु प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं हमने ऐड किया तो ये जो हमारा लैंड है वो ऑटोमेटिक ये ऐड हो चुका है। अब यहाँ पर हमें अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में ज़मीन का रसीद अपलोड करना है। इसका जो साइज होना चाहिए वो 200 KB में होना चाहिए, और इसका जो फॉर्मेट होना चाहिए वो PDF में होना चाहिए। और फिर जो कंसेंट फॉर्म है यहाँ पर हम गिव डिक्लेरेशन पर क्लिक करके इसको एक्सेप्ट करेंगे और फिर सेव पर क्लिक करेंगे। अब जैसे ही हम सेव पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर स्टेटस करके पेज खुल गया है, यानी कि हमारा जो एप्लीकेशन है वो तो फाइनल सबमिट हो गया है, लेकिन कुछ मैसेज यहाँ पर शो नहीं किया। तो अब चलिए आपको स्टेटस चेक करके बताते हैं कि ये सक्सेस हुआ है या फिर नहीं। तो इसके लिए फिर आपको PM किसान का जो ऑफिशियल होम पेज है उस पर आ जाना है। फिर उसके बाद इस प्रकार का वेबसाइट खुलेगा। तो यहाँ पर आपको नीचे स्क्रॉल करना है, फिर उसके बाद स्टेटस ऑफ सेल्फ रजिस्टर्ड यूजर का ऑप्शन दिख जाएगा, तो इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने जिस आधार नंबर से रजिस्ट्रेशन किया है वही आधार नंबर यहाँ पर इंटर करना है। फिर उसके बाद यहाँ पर कैप्चा कोड डालना है। तो चलिए हम यहाँ पर अपना आधार नंबर और फिर यहाँ पर कैप्चा कोड डाल लेते हैं, और फिर उसके बाद अंतिम में सर्च पर क्लिक करते हैं। अब सर्च पर क्लिक करते ही यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने जिस आधार नंबर से जो रजिस्ट्रेशन किया है वो सभी डिटेल्स आ गया है। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन डेट भी 26/1/2026 को आ चुका है। अब यहाँ पर रीजन फॉर रिजेक्शन में यदि आपका ये जो ऑनलाइन आवेदन किया है वो रिजेक्ट होता है तो यहाँ पर शो कर देगा कि क्यों रिजेक्ट हुआ है। उसके बाद यहाँ पर स्टेटस में भी लिख रहा है कि आपका जो एप्लीकेशन है वो PM किसान द्वारा रिसीव कर लिया गया है, और यहाँ पर आपको अपना KYC करना है। तो KYC के लिए आप फिंगरप्रिंट से या फिर फेस ऑथेंटिकेशन से कर सकते हैं, या फिर CSC से भी आप करा सकते हैं। तो आपको इसी को सेव करके अपने पास रख लेना है या फिर कस्टमर को रिसिप्ट दे देना है। तो इस तरह आज के इस वीडियो में आपने जाना कि PM किसान सम्मान निधि योजना के लिए नया आवेदन ऑनलाइन कैसे करते हैं। तो यदि आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे शेयर भी ज़रूर करें, और ऐसे ही और भी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।